विदेशी ताकतों ने भारत को बर्बाद करने के पहले, भारत को लूटने के पहले फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी विदेशी ताकतें, मोहम्मद गौरी, जितने भी विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण करने आई, जब भारत पर आक्रमण उन्होंने प्रारंभ किया सन 80 के दशक के पूर्व में, 80 के दशक के पूर्व में जब अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन के लोग, अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो एकमात्र काम किया, जहां जहां गुरुकुलम थे उनको तोड़ करके उनके सामने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना का प्रकल्प छेड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि यदि भारत में गुरुकुलम रहेंगे तो ये जात पात में नहीं बट पाएंगे, ये राजा आपस में नहीं लड़ पाएंगे। इनके गुरुकुलमों में इनके पढ़ने वाले विद्यार्थी सामाजिक समरसता का संदेश देंगे, एकता का संदेश देंगे, सबरी के बेरों को राम खिलाते हैं, ये पाठ पढ़ाएंगे। यदि गुरुकुलम रहेगा तो कोई अलग नहीं हो पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा तो राजा लड़ नहीं पाएंगे, राजा लड़ेंगे नहीं तो अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले भारत के गुरुकुलमों पर आक्रमण किया विदेशी ताकतों ने। परिणाम यह निकला कि हम लोग अपनी संस्कृति से हीन हुए, आपस में दंभ भर गया, आपस में ही लड़ने लगे और हम लोग गुलाम होते गए। एक बार गुलाम नहीं, भारत एकमात्र दुनिया का विचित्र देश है जो अनेक बार गुलाम हुआ। डचों ने भी गुलाम बनाया, पुर्तगालियों ने भी गुलाम बनाया, बाबरों ने भी गुलाम बनाया, हमको ब्रिटिश ने भी गुलाम बनाया और आज भी भारत जाति पात के नाम पर गुलाम। कहने को तो हम 1947 में आजाद हो गए और आज भी भारत मानसिकता के साथ गुलाम है। इस भारत को यदि बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो पूरे भारत के लोगों से हम एक वीडियो के माध्यम से, और आप लोग जो गया में बैठे हैं, हम इस श्राद्ध पक्ष में प्रार्थना करना चाह रहे हैं। भैया बुरा ना मानना, आज वर्तमान में 65 देश हैं मुसलमानों के पास, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के पास, यहूदियों का अपना देश है इजराइल। हिंदुओं की संख्या 140 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, 80 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं लगभग, फिर भी हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो क्यों? क्योंकि लगातार मुसलमानों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही, ईसाई मिशनरियों के देशों की संख्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि प्रत्येक मस्जिद के साथ एक एक मदरसा जरूर बनाया जाता है, प्रत्येक बड़ी चर्च के साथ एक एक कॉन्वेंट स्कूल जरूर बनाया जाता है। यदि एक एक मठ के साथ एक एक गुरुकुलम बनाया जाएगा तो भारत भी हिंदू राष्ट्र होगा, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र होगा, भूटान भी हिंदू राष्ट्र होगा और खंड भारत फिर से अखंड हो जाएगा। तो भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी, हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि बचाना चाहते हो तो हम पहली निवेदन सरकार से करेंगे कि सरकारी अधिग्रहण से मंदिरों को मुक्त किया जाए, और दूसरा निवेदन संतों महंतों से करेंगे, एक एक गुरुकुलम हर मठ के साथ खोला जाए। और ये खोल दिया जाएगा, हमारी परंपरा बच जाएगी, हमारा हिंदुत्व बच जाएगा, हमारी वैदिक परंपरा चल जाएगी और हम लोग सुव्यवस्थित हो जाएंगे। और वैदिक परंपरा के आधार पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूछो क्यों? मठ की स्थापना से भारत कैसे बदलेगा? मठ की वेद पीठ से, मठ में यदि विद्यालय स्थापित होगा तो गुरुकुलम पद्धति निःशुल्क होगी, क्योंकि चढ़ाने वाला, रुपया चढ़ाने वाला हिंदू है। कौन चढ़ाता है मंदिरों में रुपया? हिंदू। जब हिंदू चढ़ाता है तो हिंदुओं की चढ़ोतरी का, दान पेटी के रुपया का सदुपयोग हिंदुओं के लिए होना चाहिए या दूसरों के लिए?
उनका रुपया चढ़ाया हुआ उनके काम आएगा। बच्चे पढ़ेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे, साइंस का ज्ञान लेंगे। आप कहते हो कि संस्कृत पढ़ने से क्या होगा? एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो ऊपर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में बैठे हुए, स्पेस में बैठे हुए, आप अंग्रेजी का मैसेज ऊपर से नीचे भेजेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पर स्पेस में बैठे हुए जगह से यदि आप संस्कृत में कोई मैसेज भेजेंगे तो वो एक्यूरेट यहां पर आएगा। तो वेद विद्यालय यदि स्थापित होंगे, संस्कृत का आविष्कार होगा, संस्कृति की और पुनर्स्थापना होगी, संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, वेद परंपरा हमारी चलेगी। एक मठ में एक गुरुकुलम होगा तो गायें रखी जाएंगी, गाय रखी जाएंगी तो गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी, गाय सड़कों पर नहीं घूमेंगी तो गायों के लिए सेवक मिलेंगे। सेवक कौन? जो विद्यालय में पढ़ेंगे, वो गायों की सेवा करेंगे। वेद लक्षणा गौ माता का वो दूध पिएंगे तो कैंसर के रोग से बचेंगे, अस्पताल बनवाने से हमारा खर्चा बचेगा। वेद लक्षणा गौ माता का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है, शुद्ध देसी गाय का दूध पीने से कैंसर नहीं होता है। तो कैंसर को रोक लगेगा, लेकिन वो कब होगा? जब गाय होगी। गाय अभी सड़कों पर है, वो मठों में होगी। मठों में क्यों होगी? क्योंकि गुरुकुलम होंगे, गुरुकुलम में दूध की जरूरत पड़ेगी तो डेयरी से लेने क्या जाएंगे? विद्यार्थी गौ सेवा के काम आएंगे और वो गौ सेवा होगी तो गौ भी सुरक्षित होगी, मठ मंदिर भी सुरक्षित होंगे। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ेंगे, वही विद्यार्थी आने वाले 2050 के बाद जब देश की सत्ता को संभालेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र का डंका बजता रहेगा। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चिल्लाने से या पैदल यात्रा करने से, 7 नवंबर की 16 नवंबर की पदयात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब प्रत्येक हिंदू के घर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश नहीं बचेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की बात में हम यही कहेंगे, विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसको प्राप्त होती है उसे विनम्रता प्राप्त होती है। इसी के साथ आपके पितृपक्ष में आप सब जिन्होंने अनुष्ठान किया, आपको पुण्य फल प्राप्त होवे। मुस्कुराते रहो और बढ़िया आनंद है। खूब बढ़िया रिसोर्ट में भोजन पा रहे हो, बढ़िया स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, कुछ लोग फल्गु में डुबकी लगा रहे हैं, बढ़िया आनंद है। हमको एक सज्जन मिले, उनका सब ठीक है, बोले गुरुजी हमें अपने बाप राजे स्विमिंग पूल में नहीं नहा पाना था। तो हमें बड़ी हंसी आई। तो बोले हंस क्यों रहे? हमने कहा अब तुम्हारे पुरखा तरे या ना तरे, तुमसे स्विमिंग पूल में नहा के तर रहे। तो बड़ा आनंद है, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न हुआ। आचार्य जी हमको साधुवाद, आप सबको धन्यवाद। बहुत मुस्कुराते रहो, प्रिय रहो। पूज्य महाराज जी को लेकर के हमको कलकत्ता पहुंचना है, इसलिए हम कलकत्ता की यात्रा पर जा रहे हैं। आज के सत्र को हम यहाँ विराम करते हैं। कोशिश हम करेंगे, जो देश विदेश में बैठे हुए यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं, लाइव है क्या? लाइव देख रहे हैं, बाद में इसको कट करके ये दोनों अलग डाल दीजिए भैया। देश को बचाने के लिए गुरुकुलम क्यों जरूरी है, एक ये बात। दूसरी बात, हम सोच रहे हैं, बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि हम मिल तो बहुत कम लोगों से पाते दिन भर में, 1000, 2000, 5000 लोगों से। धाम पर ज्यादा लोगों से मिल लेते, बाहर 1000 लोग। पर 1-1 घंटे का समय निकालकर रोज रात को, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में देवी महात्म्य की कथा सुनाएंगे। और हम पहली बार देवी पुराण सुनाएंगे। नौ दुर्गा का महत्व क्या है, इनकी उपासना क्या है। हर दिन की अलग अलग देवी की उपासना होती। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि चा, महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा, 9 दुर्गा। तो ये 9 दिन में 9 देवियों की उपासना होती है और सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग पूजन विधान है। 22 तारीख से रोज हम शाम को बैठेंगे। आप लोग बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर घर बैठ करके लाइव सुन पाएंगे। तो कोई ऐसा विधान आपको प्रिय लगे
तो वो कर सकते हो। अब यहां से हम विदा ले रहे हैं, चीलगाड़ी का भी समय है। आज एक बात कह के हम बात विराम करेंगे। विद्या की चर्चा अभी चल रही थी कक्ष में, महाराज जी के सानिध्य में बैठे थे, तब गुरुकुलम वेद विद्या की बात चल रही थी। बाहर निकले तो पत्रकार बंधु मिल गए, उन्होंने भी हमसे वही प्रश्न किया। विद्या का एक सर्वस्व गुण बहुत अच्छा है, विद्या ददाति विनयम। जिसके पास भी विद्या होगी वास्तविक और पूरी, मतलब ठीक ठाक, उसके अंदर विनम्रता जरूर आ जाए। अधूरी विद्या जिसके पास होगी, आधा ज्ञान जिसके पास होगा, वो अभिमानी हो जाएगा, अहंता आ जाएगी। विद्या कब पूर्ण होगी? बोले विद्या है इनके पास, इसका पता कैसे करें? तो क्या संस्कृत बोलने वाला विद्या विद्वान है क्या? नहीं। रावण को विद्वान कहा, विद्यावान थोड़ी कहा। विद्वान रावण है, विद्यावान हनुमान जी। रावण विद्वान क्यों है? 10 सिर है, 6 शास्त्र के, 4 वेदों के। तिवारी 10 सिर नहीं थे रावण के, उसके, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, 10 मुख है, 10 ग्रीव है, तो कह देते हैं कि ठीक है। पर अब हम एक दिन विचार कर रहे थे कि यदि 10 मुख रहे होंगे रावण के, तो बेचारे को सोने में बड़ी दिक्कत होती होगी। अच्छा, सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, पर करवट तो बदलने में टेंशन होती होगी। अब उसे मान लो करवट लेना है तो हम तो तुरंत ऐसे हो जाते हैं, उससे पहले खड़ा होना होता पड़ेगा, फिर करवट बदल पाएगा। तो 10 ग्रीव होना ठीक है, पर 10 मुख के साइड इफेक्ट भी बहुत रहे होंगे। ये भी टेंशन लेनी पड़ती है कि कौन से मुंह से खाएं। और श्री भट्टी जी ने एक कथा लिखी कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें, जलाएं कहां से शुरू करें। तो रावण ने जब देखा कि बंदर की पूंछ में आग लग गई, तो 10 हाथों से 10 साइड की मूंछों को उमेटने लगा। 10 हाथों से 10 तरफ की 10 मुखों की मूंछों को उमेटने लगा। तो हनुमान जी ने देखा कि एक साइड तो पूरी भरी है, दूसरी तरफ पूरी खाली। तो हनुमान जी ने सोचा इससे बेहतर जगह कोई नहीं है श्री गणेश करने का। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली, रावण की मूंछ में आग लगानी स्टार्ट की। अब रावण फड़फड़ाए, तो जिस मूंछ में आग लगाई तो वो हाथ उठा के बुझावे, तब तक दूसरे वाले मूंछ में फिर हनुमान जी छुपा दिया। तो 10 ग्रीव है रावण, पर यदि 10 ग्रीव का तात्विक रूप से शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है कि 10 मुख थे। पर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 6 शास्त्र 4 वेद ही 10 मुख है। वरना ऐसा विचित्र शरीर वाला आदमी ज्यादा सुखी नहीं रह सकता। तो रावण भी सुखी नहीं था, और ज्यादा खपड़िया वाला आदमी सुखी होता भी नहीं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो सुखी खुद भी नहीं होता, और घर वालों को भी सुखी भी नहीं रहने देता, टेंशन ही देता रहता, खुद भी लेता, और जैसे ज्ञान हो जाए बड़ा दुखी रहता। और हमारे जैसे आदमी, सीधे साधे आदमी, अब वो कहते हैं कि हर बार आप हैंड वॉश करो, कुछ भी टच करो हैंड वॉश करो, किसी के सिर पे हाथ रखो। एक हमारे पास हमारे एक मित्र हैं, वो बड़ी इन सब चीजों में वो करते हैं। बोले आप सिर पे हाथ रख देते हो, हैंड वॉश करो। हम खाना खाते समय नहीं करते हैं, अब क्या बताएं, कई बार धो लेते हैं। सीधे साधे आदमी जब टाइम मिला सो पा लिया जेब। अब वो कहते हैं आप ऐसे ही खा लेते हो, बीमारियां खाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बड़ी टेंशन है। तब हमने कहा कि आपको ये दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है। तो हम हंसने लगे। हमने कहा तुमने पढ़ा है इसलिए तुम इसी में फंसे रहते हो कि हैंड वॉश करो। हमने ठीक नहीं पढ़ा है, वो खा रहे हो, जी रहे। तो
जो जितना पढ़ लेगा उतना ही दिमाग लगा, लेकिन बुरा ना मानना, पढ़ना बहुत आवश्यक, पर क्या पकड़ना क्या नहीं पकड़ना ये विवेक पाना भी बहुत जरूरी। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान, इसलिए हनुमान जी के लिए लिखा विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को। हनुमान जी विद्यावान हैं। बोले क्यों? बोले रावण विद्वान है, रावण के अंदर विद्युत्ता तो है पर अहम आ गया, हनुमान जी के अंदर विद्युत्ता भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञान से अग्रगण्य है, लेकिन हनुमान जी के अंदर दैन्यता है, विनम्रता है, इसलिए रावण विद्वान बन गया, हनुमान जी विद्यावान बन गए। दूसरी बात और सुनो, अंतिम, भारत में सनातन संस्कृति के लुप्त होने का यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण है गुरुकुलमों का नष्ट होना।